मुंबई के बोरीवली का एक अपार्टमेंट, जहां फर्स्ट फ्लोर पर 59 साल की हिना बसारिया नाम की एक महिला उस फ्लैट में अकेली रहती थी। महिला का बेटा पुणे में एक इंजीनियर था। हर हफ्ते बेटा घर आता था, लेकिन पूरे हफ्ते माँ को घर में अकेला ही रहना पड़ता था। इस दौरान हिना की देखरेख का जिम्मा कमलेश हातिम नाम के एक शख्स को दिया गया, जो ग्राउंड फ्लोर पर अपनी एक लैब चलाता था। लंबे समय से इसी तरह से इनका घर चल रहा था। कमलेश भी महिला का बेहतर तरीके से ध्यान रखता था, इसलिए ये लोग कमलेश को अपना घर का सदस्य ही मानते थे। सोमवार की दोपहर को हिना अपने घर में सोई हुई थी। तभी अचानक घर में एक महिला घुस आई। बेडरूम में घुसते ही इस महिला ने एक नुकीली चीज से हिना पर पीछे से हमला कर दिया। साड़ी पहनी इस महिला ने पहले पेट पर हमला किया और फिर छाती पर। हिना बसारिया मदद के लिए चिल्लाने लगी। उन्होंने नीचे मौजूद कमलेश को आवाज दी। इतनी देर में हमला करने वाली महिला वहां से फरार हो गई। कमलेश ऊपर आता है और देखता है हिना की हालत बहुत खराब है। वो तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। आखिर कौन थी वो साड़ी पहनी हुई महिला? पुणे में रहने वाले हिना बसारिया के बेटे को जब इसकी खबर दी गई और वो जब घर लौटा, तब तक हिना की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी। कमलेश और हिना का बेटा दोनों ही अस्पताल में हिना के साथ थे। पुलिस आई, महिला का बयान लिया गया। पुलिस के सामने हिना ने चौंका देने वाला बयान दिया। उन्होंने बताया कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि कमलेश है, जो उन्हें अस्पताल लेकर आया है। महिला की देखरेख करने वाला कमलेश हातिम ही उस दिन अपार्टमेंट में आया था। अब समझिए कैसे हुआ पूरा मामला। कमलेश ने ही हिना को मारने का प्लान बनाया था। वो साड़ी पहनकर और पूरा मेकअप करके औरत के भेष में अपार्टमेंट में घुसा और सोई हुई हिना बसारिया पर हमला कर दिया। जब वो कमलेश का नाम लेकर चिल्लाने लगी तो महिला के भेष में बेडरूम में घुसा कमलेश वहां से बाहर निकल गया और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। ड्राइंग रूम में कमलेश ने फटाफट अपनी साड़ी उतारी, मेकअप हटाया और अगले ही पल बेडरूम में वो दाखिल हो गया। हिना को वो संभालने की कोशिश करने लगा। महिला ने हमलावर को पहचान लिया कि ये कमलेश का ही प्लान है। उसे लगा कि शायद महिला की मौत हो जाएगी, लेकिन अस्पताल में इलाज के बाद वो ठीक हो गई। सबसे बड़ी बात, जब कमलेश साड़ी पहनकर हिना पर हमला कर रहा था तो उन्होंने कमलेश को पहचान लिया था, लेकिन उस वक्त वो चुप रही और उन्होंने बेहद ही समझदारी से काम लिया और कमलेश के सामने ये जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो उसका असली रूप पहचान चुकी है। अगर वो बता देती तो शायद वो जिंदा नहीं बचती। बाद में बेटे के आने के बाद उन्होंने पूरी कहानी पुलिस को बताई। दरअसल कमलेश को हिना ने कुछ समय पहले 5 लाख रुपए कर्ज के रूप में दिए थे, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर भी कमलेश वो पैसा वापस नहीं लौटा रहा था। पैसे न लौटाने के चक्कर में इस शख्स ने अपने ही मकान मालकिन को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। पुलिस ने कमलेश को हिरासत में ले लिया है।